श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्यकांड का 53वां सर्ग। 53 सर्ग। सीता जी का रावण को धिक्कारना। कमोत्पतन्तं तं दृष्ट्वा मैथिली जनकात्मजा दुःखिता परमोन विघ्ना भये महती विर्तनी। रावण को आकाश में उड़ते देख मिथिलेश कुमारी जानकी दुख मग्न हो अत्यंत उद्विग्न हो रही थी। वे बहुत बड़े भय में पड़ गई थी। रोष रोदंता मक्षी विवाक्षुम राक्षसारिपम रुदती करुणम सीता ही अमाणान तम ब्रवीन। रोष और रोदन के कारण उनकी आंखें लाल हो गई थी। हरी जाती हुई सीता करुणाजनक स्वर में रोती हुई उस भयंकर नेत्र वाले राक्षस राज से इस प्रकार बोली। नाव्यापत्र से नीच करुणा नेन रावण ज्ञात्वा विरहिताम यो माम चोरित्वा पलायसे। अरे ओ नीच रावण, क्या तुझे अपने इस कुकर्म से लज्जा नहीं आती है जो मुझे स्वामी से रहत अकेली और असहाय जानकर चुराए ले भागा जाता है। त्वाएव नूनम दृष्टात्मन भीरुणा हर तुम इच्छता ममापवाहितो भरताम मृग रूपेण माया। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तयेव नूनं दुष्टात्मना भीरुणा हर्तुमिच्छता ममापवाहितो भरता मृगरूपेण माया। दुष्टात्मन तू बड़ा कायर और डरपोक है। निश्चय ही मुझे हार ले जाने की इच्छा से तुमने ही माया द्वारा मृग रूप में उपस्थित हो मेरे स्वामी को आश्रम से दूर हटा दिया था। यो ही मामुद्यतस्त्रातुं सो अप्ययम् विनिपातिता गृध्र राजा पुराणोऽसौ स्वांसुरस्य सखा। मेरे ससुर के सखा वे जो
बूढ़े जटायु मेरी रक्षा करने के लिए उद्यत हुए थे, उनको भी तूने मार गिराया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। परमं खलु ते वीर्यं दृश्यते राक्षसानां विश्राम्यनां ध्येयं युद्धेनास्मि जिता त्वया ईदृशं गाहितं कर्म कथं कृत्वा न लज्जसे स्त्रियांश्चाहरणं नीचरहिते च परस्य च। अरे नीच राक्षस, अवश्य तुझमें बड़ा भारी बल दिखाई देता है, क्योंकि तू बूढ़े पक्षी को भी मार गिराता है। तूने अपना नाम बताकर श्री राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता है। ओ नीच, जहाँ कोई रक्षक ना हो ऐसे स्थान पर जाकर पराई स्त्री के अपहरण जैसा निंदित कर्म करके तू लज्जित कैसे नहीं होता। कथयन्ति लोकेषु पुरुषां कर्म को स्थितं सुनशंसं धर्मिष्ठं तौ शौटीर्यमानिनां। तू तो अपने को बड़ा सूरवीर मानता है, परंतु संसार के सभी वीर पुरुष तेरे इस कर्म को घृणित, क्रूरतापूर्ण और पाप रूप ही बताएंगे। दिखते शौर्य चा सत्वं चा यत्त्वया कथितं यदा कुलाक्रोशकरं लोके दिक्के चारित्रमीदृशम्। तूने पहले स्वयं ही जिसका बड़े ताव से वर्णन किया, तेरे उस शौर्य और बल को धिक्कार है। उन कुल में कलंक लगाने वाले तेरे ऐसे चरित्र को संसार में सदा धिक्कार ही प्राप्त होता होगा। किम शक्यं कर्तुमेवं हि यज्ञेनेधांसि मुहूर्तमपि तिष्ठित्वं न जीवन प्रतियास्यसि। किंतु इस समय क्या किया जा सकता है, क्योंकि तू बड़े वेग से भागा जा रहा है। अरे दो घड़ी भी तो ठहर जा, फिर यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेगा। नए चक्षु पथम प्रापित पार्थिव पुत्र्यो सासैन्योमपि समर्थस्त्वं मुहूर्तमपि जीवितम्। उन दोनों राजकुमारों के दृष्टि पथ में आ जाने पर तू सेना के साथ हो तो भी दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। ना त्वं तयो शरस्पर्शं सोढुं शक्ता कथंचन वने प्रज्वलन सेयो स्पर्शं अग्निर्विहंगमाम्। जैसे कोई आकाशचारी पक्षी वन में प्रज्वलित हुए दावानल का स्पर्श सहन करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार तू मेरे पति और उनके भाई दोनों के बाणों का स्पर्श किसी तरह सह नहीं सकता। साधु कृत्वा आत्मना पत्यं साधु मां रावणं प्रत्यधर्षन् संक्रुद्धो भ्रात्रा सह प्रतिर्मम विधास्यति विनाशाय त्वं मां यदि न मुच्यसे। रावण, यदि तू मुझे छोड़ नहीं देता तो मेरे तिरस्कार से कुपित हो मेरे पतिदेव अपने भाई के साथ चढ़ाएंगे और तेरे विनाश का उपाय करेंगे। अतः तू
अच्छी तरह अपनी भलाई सोच ले और मुझे छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। येन त्वं व्यवसायेन वलान् मां हर्तुमिच्छसि व्यवसायस्तु तेन भविष्यति निरर्थका। नी तू जिस संकल्प या अभिप्राय से बलपूर्वक मेरा हरण करना चाहता है, तेरा वह अभिप्राय व्यर्थ होगा। नहं तम पश्यन्ति भर्तारं विविधोपमम् उषे शत्रुवशगा प्राणान् धारयितुं चिरम्। मैं अपने देवोपम पति का दर्शन पाने पर शत्रु के अधीनता में अधिक काल तक अपने प्राणों को नहीं धारण कर सकूंगी। नानूनं चात्मना श्रेयां पथ्यं वा संवेक्षसे मृत्यु काले यथा मृत्यो विपरीतानि सेवते मुमूर्षूणां तु सर्वेषां यत् पथ्यं तन्रोचते। निश्चय ही तू अपने कल्याण और हित का विचार नहीं करता है। जैसे मरने के समय मनुष्य स्वास्थ्य के विरोध पदार्थों का सेवन करने लगता है, वही दशा तेरी है। प्रायः सभी वर्णाश्रम मनुष्य को पथ्य हितकारक सलाह या भोजन नहीं रुचता है। पश्यामि कंठे त्वां कालपाशोपासिनं पासितं यथा चास्मिन् भयस्थाने न विवेशि निशाचरौ। निशाचर, मैं देखती हूँ तेरे गले में काल की फांसी पड़ चुकी है, इसी से इस भय के स्थान पर भी तू निर्भय बना हुआ है। व्यक्तं हिरण्मयं त्वं ये संपश्यसि महीरुहान् नदीं वैतरणीं घोरां रुधिरों विवाहिनीं खड्गपत्रवनं च भीमं पश्यसि रावणं तप्त कांचन पुष्पां च व्यदूर्य प्रवरच्छदा द्रक्षसे शाल्मली तीक्ष्णामयसे कंटकस्थिताम्। अरे रावण, अवश्य ही तू सर्व समय सुवर्णमय वृक्षों को देख रहा है। रक्त का स्रोत बहाने वाला भयंकर वैतरणी नदी का दर्शन कर रहा है। भयानक ऐसी पत्र वन को भी देखना चाहता है तथा जिसमें तपाए हुए स्वर्ण के समान फूल तथा वह श्रेष्ठ वैदूर्यमणि नीलम के समान पत्ते हैं और जिसमें लोहे के कांटे चिने गए उस तीखी शाल्मली का भी अब तो शीघ्र ही दर्शन करेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नई त्वमीदृशं कृत्वा तस्यालीकं महाननं धारितुं शक्ष्यसि चिरं विषं पीत्वेयो निर्णम्। बद्धस्त्वं कालपाशेन दुर्निवारेण रावणं
अरे निर्दयी निशाचर, तू महात्मा श्री राम का ऐसा महान अपराध करके विस्फान किए हुए मनुष्य की भांति अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेगा। रावण, तू अटल काल पास से बन गया है। क्वागतो लक्ष्य से सर्वम भर्तुर्महात्मना निमेषान्तर्मात्रेण विना भ्रातर्माहवे। राक्षसानीतायन् सहस्राणि चतुर्दश कथं सा राघवो वीरान् सर्वास्त्रकुशलो बलि। न त्वां हन्याच्युतस्तीक्ष्णे दृष्टु भार्यापहारिणम्। मेरे महात्मा पति से बचकर तू कहाँ जाकर शांति पा सकेगा। जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मण की सहायता मिली, बिना ही युद्ध में पलक मारते मारते 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला है, वे संपूर्ण अस्त्रों का प्रयोग करने में कुशल बलवान और वीर रघुनाथ जी अपनी प्यारी पत्नी का अपहरण करने वाली तुझ जैसे पापी को तीखे बाणों द्वारा क्यों नहीं काल के गाल भेज देंगे। एतच्चान्यञ्च परुषं वैदेही रावणांकगा भय शोक समाविष्टा करुणं विलापहां। रावण के चुंगल में फंसी हुई विदेह राजकुमारी सीता भय और शोक से व्याकुल हो ये तथा और भी बहुत से कठोर वचन सुनाकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। तदा विशारदां बहुचैवं भाषणे विलाप पूर्व का करुणम चाभामिनी। जहात् पापस्तरुणीं वैचष्टितीं नृपात्मजावागतुगातुवे पथाओ। अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप पूर्वक बहुत सी करुणाजनक बातें कहती और छूटने के लिए नाना प्रकार की चेष्टा करती हुई तरुणी भामिनी राजकुमारी सीता को वह पापी निशाचर हर ले गया। उस समय अधिक बोझ के कारण उसका शरीर कांप रहा था। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे 53 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम